नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के नगला मदोड़ स्थित भारतीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के तत्वाधान में अन्नदाता देवो भव के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के ऊपर एक विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 450 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, शिक्षाविदों व आम जन सामान्य को खेती व कृषकों के प्रति सम्मान पैदा करने और उनके महत्व को समझाने पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि व कृषि प्रणाली संस्थान के निदेशक डॉक्टर आजादवीर पवार ने बताया कि आजादी के बाद हमारे देश के किसान अपनी जी तोड़ मेहनत के द्वारा देश को कृषि के क्षेत्र में विश्व में अग्रिम पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके कारण हमारा देश आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि प्रणाली संस्थान ने 60 से अधिक समेकित कृषि प्रणाली मॉडल और कई सारे जैविक कृषि प्रणाली मॉडल के द्वारा देश के किसानों की खाद्य आजीविका व आय सुरक्षा सुदृढ़ करने पर दिन रात काम कर रहा है। निदेशक व अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा क्षेत्र के जाने माने प्रगतिशील किसानों व समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र मेरठ द्वारा जो आज गोष्ठी की गई है वो विकासखंड जानसठ में जो है एक बड़ा कार्यक्रम है, जिससे किसानों को सीधा लाभ जो है इस गोष्ठी से मिलेगा। इस गोष्ठी में जानकारी किसानों को सीधे दी जा रही है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और उन्हें तकनीकी ज्ञान हो। ये इसी संबंध में जो है अन्नदाता देवो भव के नाम से ये गोष्ठी रखी गई और मेन उद्देश्य गोष्ठी का किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, तकनीकी लाभ, अन्य लाभ, फसलों का सीड से संबंधित लाभ जो है उस बारे में जो है जानकारी जो है इनको मुहैया कराई गई। इसके अलावा जो है जिले के कई गन्ना अनुसंधान शोध अधिकारी जो है और अपने गन्ना अधिकारी जो है बुलाए गए जो है, उन्होंने भी किसानों से संबंधित जानकारी जो है क्षेत्र के किसानों को दी ताकि जो है उससे उनको लाभ हो जो है और उनकी आय बढ़े। क्रियान्वित कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी है। भारत सरकार का एक बहुत ही आयामी परियोजना है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए हम तकनीकी का हस्तांतरण करते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो किसान हैं पास के क्षेत्रों से भी आए हैं और भलवा से तो 60 किसान एकत्रित हुए हैं। उन सबको हमने फसल उत्पादन की, पशुपालन की और मुर्गी पालन की जानकारी दी है और उनको हमने इसकी किट भी मुहैया कराई है। सभी को यहाँ अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन किसानों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको हम 2-3 दिन के अंतर्गत ही उन किसानों को वो किट उपलब्ध कराएंगे और उस किट में किसानों के लिए जैसे ज्वार, हरे चारे का बीज है, लोबिया का बीज है और पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर है। इस प्रकार किसानों की एक छोटी सी सहायता करने का प्रयास भी भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ने इसमें किया है। अन्नदाता देवो भव ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती करने के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग नगला मनोड़ के इंटर कॉलेज में आज एकत्र हुए हैं। किसानों के साथ वार्तालाप हुआ है और किसानों को भारत सरकार की जो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी उनको जानकारी भी नहीं थी, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ खेती में जो जहरीले तत्व हैं उनका प्रयोग कम से कम कैसे किया जा सके, इस विषय में भी चर्चा की गई है। और जैसा आज के समय में आप भी देखते होंगे कि गेहूं की उपज बहुत अच्छी हुई, लेकिन गेहूं फाइनल जो हमारा आया वो बहुत कम हो गया। उसका कारण ये हुआ कि एकदम जो तापक्रम बढ़ा उससे दाने में जो तत्व थे पूरे नहीं जा सके और दाना सिकुड़ गया। इससे 15 से 20% जो उपज में कमी आई है, ये सीधा का सीधा किसान को नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हमने परियोजना बनाई है कि किसान भाई जल्दी से जल्दी उड़द या मूंग की 60 दिन की एक फसल लगाए, जिसकी जानकारी हमने दी है और वो 60 दिन की फसल इनके इस नुकसान की भरपाई करेगी। इसके साथ साथ वो दलहनी फसल होने के नाते जो है ज़मीन का अपना स्वास्थ्य को बढ़ाएगी और उसमें जो जीवांश पदार्थ है उसकी मात्रा को भी
बढ़ाएगी। तो इन बिंदुओं को हमने किसान भाइयों के साथ चर्चा की है और किसानों को उनके बारे में हमने बताया है। इसके साथ साथ जो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में स्थित है, इसके वैज्ञानिकों ने अनेक परियोजनाओं के बारे में बताया है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा जानसठ की नगर पंचायत की अस्थायी गोवंश आश्रम से गांव भलेड़ी निवासी एक व्यक्ति को गोवंश दिया गया था, जहां गोवंश के द्वारा 2 बच्चों को जन्म दिया गया, जिससे परिवार में खुशी मनाई गई और नगर पंचायत पहुंचकर नगर पंचायत कार्यालय पर मिठाइयां वितरित की गई। गांव भलेड़ी निवासी अंकित कुमार पुत्र रकम सिंह को मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत कस्बे की नगर पंचायत के अस्थायी गोवंश आश्रम के द्वारा सुपुर्दगी में गाय व एक बच्चा लगभग 1.5 वर्ष पूर्व दी गई थी। अंकित कुमार ने बताया कि उसने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व नगर पंचायत के अस्थायी गोवंश आश्रम से एक गाय व बच्चा ली थी। गाय व बच्चा को हरा चारा खिलाकर अच्छी तरह से उनकी देखभाल की गई, जिसके चलते आज गाय और बच्चा दोनों एक बच्चा को जन्म दे चुके हैं और दोनों स्वस्थ हैं और दूध दे रहे हैं, जिसके चलते परिवार की आय भी बढ़ी है तथा बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी प्रकार से हो रहा है। वहीं सरकार के द्वारा भी उनके चारे के लिए 30 रुपए प्रतिदिन सरकार से दिए जा रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा गाय की सेवा की गई है। नगर निगम जानसठ से गौशाला से एक गाय सुपरसीड में ले गया था सरकारी योजना के तहत, जिससे मैंने पालन पोषण अच्छे किया और उसके साथ में एक छोटी सी बच्चे भी मिली थी मेरे को। मैंने दोनों का पालन पोषण अच्छे से किया। उसके बाद मेरी गाय नए दूध हो गई और वो भी आ गई है, दोनों भी आ गई। मेरी छोटी जो बच्चा थी वो मैंने अच्छे से पाली। आज मेरी दोनों गायें दूध दे रही हैं, दोनों ने बच्चे दिए हैं, दोनों बच्चे हैं। और इसके गाय के मेरे को पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, 900 रुपये महीना मिलते हैं, 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर महीने पैसे मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छे पैसा आ रहा है। और जब मैं गाय लिया कोई मेरे को मेरे को पैसा नहीं देना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा, फ्री गाय मिली थी, सिर्फ कागज देने पड़े थे मेरे को। बाकी अब मेरा रोज़गार सही हो गया, अच्छे दूध बिक रहा है, थोड़ा रोज़गार मेरा बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना ये 8 अगस्त 2019 को प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। उसके अंतर्गत योजना में ये व्यवस्था रखी गई थी कि अस्थायी गौशाला या अस्थायी गौशाला जहाँ जो भी स्थिति हो, तो उसके गोवंश को यदि कोई पशुपालक स्वेच्छा से लेना चाहता है तो इस योजना का प्रचार प्रसार हम लोगों ने अपने स्तर से किया और इच्छुक व्यक्तियों को अपने स्तर से जो गौशाला में गोवंश संरक्षित थे उनको मैंने सहभागिता योजना के अंतर्गत लोगों को दिया। तो उनमें जो भी इच्छुक थे उनमें से एक आज संयोग से हमारे पास भलेड़ी के किसान मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने जब गोवंश लेने की इच्छा जताई तो साथ में एक बछिया छोटी थी तो उसको भी इन्होंने लिया हुआ था। तो इनके अनुसार, कहने के अनुसार, वो बछिया और वो गाय दोनों जो हैं वो आज बच्चे दे दिए हैं और दोनों से दूध इनको प्राप्त हो रहा है। तो दोनों से कुल मिला के इनको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है, जो इनके परिवार के पोषण का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इनके लिए रोजगार का एक आधार बन गया है। तो मैं तो इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने स्तर पे मेरे गो आश्रय स्तर से करीब 37 पशुओं को मैंने आश्रय योजना के अंतर्गत दिया हुआ है। तो मैं सबके बारे में ये जानकारी लेना चाहूँगा कि उनके जीवन में इससे क्या खुशहाली आई। फिलहाल इनके आज के मतलब प्रसन्नचित्त होने के बाद बल्कि इन्होंने मिठाई भी भेंट की मुझे और मेरे कर्मचारियों को भी खिलाया और मैंने मीडिया बंधुओं को भी बुलाया, उनको भी इनके द्वारा दी गई मिठाई खिलाई। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह जो व्यवस्था इन्होंने की या जो इनके जीवन में खुशहाली आई, अन्य लोगों के जीवन में भी इस तरह की खुशहाली आए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जीवन में खुशहाली लाने का मैं एक माध्यम बना। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली परिसर में समाधान दिवस के मौके पर तहसीलदार संजय सिंह और कानून को अनुज शर्मा के अलावा 1-2 कर्मचारी ही मौजूद रहे। थाना प्रभारी भी समाधान दिवस में नजर नहीं आए, जबकि प्रदेश सरकार की मंशा है कि थाना समाधान दिवस हो या ब्लॉक समाधान दिवस या इसके अलावा तहसील समाधान दिवस हो, पीड़ित को समय से न्याय मिले,
लेकिन देखने में आ रहा है कि समाधान दिवस में अधिकारी भी उपस्थित नहीं होते तो समाधान कैसे होगा, यह एक सोचने का विषय है। हालांकि उच्च अधिकारियों का समाधान दिवस में आने का प्रोग्राम निश्चित होता है तो अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति बढ़ जाती है, लेकिन उच्च अधिकारियों के न आने के कारण उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी बेफिक्र हो जाते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण जानसठ कोतवाली में आप देख सकते हैं, जिसमें तहसीलदार और एक कानूनगो के अलावा कुछ कर्मचारी ही दिखाई दे सकते हैं। बाकी के अधिकारी व कर्मचारी यहाँ उपस्थित नजर नहीं आए। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक परिसर में एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग करके मनरेगा से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें खंड विकास अधिकारी संत प्रकाश के अलावा समस्त सचिव व टीए मनरेगा तथा लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मीटिंग में भाग लिया गया। इस दौरान ऑनलाइन मीटिंग में खंड विकास अधिकारी संत प्रकाश, एडीओ पंचायत कमलदास, शमीम, संदीप, संजय, निशांत त्यागी, मोहम्मद इनाम, कुलदीप पाल आदि मौजूद रहे।